तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि वो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावा किए जाने के बाद इलाके की हिफाजत से मुताल्लिक अबूरी हुक्म में तोसी के मामले पर जुमा को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने खुसूसी तस्करे के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन की अर्जी को कबूल करते हुए कहा कि इस मामले की समाअत जुमा को दोपहर 3 बजे होगी। बेंच के सामने एडवोकेट जैन ने मुताल्लिका इलाके की सिक्योरिटी से मुताल्लिक अबूरी हुक्म के 12 नवंबर को खत्म होने की मालूमात का हवाला देते हुए उसकी तोसी की दरखास्त पर समाअत की इल्तिजा की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें एक बेंच तश्कील देना है, हम कल से दोपहर 3 बजे समाअत के लिए एक बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सहन में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद मुताल्लिका फरीकैन की दरखास्तों पर समाअत करते हुए 17 मई को इस मुतनाज़ा इलाके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अबूरी हुक्म जारी किया था, जिसकी मुद्दत जुमा को खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए आज अपने 160 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की, जिसमें 91 चेहरे नए शामिल हैं। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाटलुडिया सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, मरकजी वजीर मानसुख मांडविया, पार्टी जनरल सेक्रेटरी तरुण चग और रियासती बीजेपी सदर सीआर पाटिल ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फहरिस्त जारी की। पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों को मंजूरी दी गई। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर अरकान मौजूद थे। पार्टी की पहली फहरिस्त जारी होने से पहले साबिक वजीर आला विजय रूपानी और साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल ने इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। भूपेंद्र यादव ने नामानिगारों को बताया कि पहले मरहले के लिए 84 और दूसरे मरहले के लिए 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें से 13 दर्जे फहरिस्त जात, 24 दर्जे फहरिस्त कबाइल और 14 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 69 मौजूदा अरकान असेंबली को ही टिकट दिया गया है। साबिक वजीर आला विजय रूपानी, साबिक नायब वजीर आला नितिन पटेल, वजीर भूपेंद्र चौरसमा, सौरभ पटेल, प्रदीप जडेजा, आरसी फाल्दू वगैरह ने सदर जगत प्रकाश नड्डा को खत लिखकर कहा कि इस बार वो पार्टी की तंजीम के लिए काम करेंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यादव ने कहा कि पहली फहरिस्त में उम्मीदवारों में 4 डॉक्टर और 4 पीएचडी भी हैं। ज्यादातर चेहरे नौजवान और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले हैं। सीआर पाटिल ने कहा कि 18 रुकनी कमेटी ने हर असेंबली हल्के में जाकर सर्वे किया और 4-4 नामों का एक पैनल बनाया, जिसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें काफी ज्यादा फर्क से जीतेगी और सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनकी क़ियादत वाली हुकूमत अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती और अवाम की आवाज को दबाने का काम करती है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल उठाए जाते हैं तो हुकूमत अपोजिशन को बोलने नहीं देती और माइक बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन की दरअंदाजी जैसे जो भी मामले पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। मोदी से सीधा सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की आवाज को इस तरह दबाने की कोशिश करना तकब्बुर है और अवाम इस तकब्बुर को जरूर तोड़ेंगे, इसलिए मोदी को अवाम की आवाज सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन माइक ऑफ, इफरात ज़िर माइक ऑफ, नोटबंदी माइक ऑफ, अग्निपथ माइक ऑफ, बेरोजगारी माइक ऑफ, ऐसी कर दी है हमारी पार्लियामेंट की हालत। वजीर आजम जी गौर से सुन लो, आप अवाम की आवाज नहीं दबा सकते, इसकी गूंज आपके गुरूर को तोड़ेगी। कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात असेंबली इंतखाबात के बाद अगर पार्टी हुकूमत बनाती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जुमेरात को फेसबुक पर पोस्ट में कहा कि पेंशन मुल्क की खिदमत करने वाले हर सरकारी मुलाजिम के बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन हासिल करना हर सरकारी मुलाजिम का हक है, जिसे बीजेपी हुकूमत उनसे छीन रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत बनी तो पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशन मुलाजमीन का हक, कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। पुरानी पेंशन को खत्म करके बीजेपी मुल्क के बुजुर्गों से उनकी माली हिफाजत छीन रही है। जो अहले वतन जिंदगी भर मुल्क की खिदमत करते हैं, बुढ़ापे में कहां जाएं, अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। जब कोई शख्स सरकारी मुलाजिमत में जाता है तो वो सोचता है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसे माली अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन के साथ उनकी देखभाल जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी सिर्फ छीनना जानती है,
हमारे फौजी जो सरहदों पर अपनी जान हथेलियों में रखकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, उनकी मुआशी सलामती भी एक एक करके छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि जिन मुलाजमीन ने मुल्क की तामीर में ताउन किया, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो बुढ़ापे में भी खुद इन्हिसार रह सके। यह हर मुलाजिम का हक है। इस बात को जहन में रखते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस हुकूमतों ने पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज किया है। पार्टी का अज़्म है कि हुकूमत बनते ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज की जाएगी। बिहार में जिले नवादा के नगर थाना इलाके में मुआशी तंगी से परेशान एक खानदान के 6 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस ने बताया कि केदारनाथ गुप्ता ने कर्ज लिया था और कर्ज में डूबने के बाद वो वापस अदायगी का मुतहम्मिल नहीं था। इसी वजह से केदारनाथ गुप्ता ने अपने घर वालों के साथ जहर खाया और इस वाकये में केदारनाथ गुप्ता की बीवी अनिता देवी, 2 बेटियां शबनम कुमारी, गुड़िया कुमारी और बेटा प्रिंस कुमार की मौत हो गई, जबकि बेटी साक्षी कुमारी की हालत तशवीशनाक है। साक्षी नवादा सदर अस्पताल में जेर इलाज है। केदार प्रसाद गुप्ता विजय बाजार नवादा में फलों की दुकान चलाता था। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय कमीशन के यूक्रेन के लिए अगले साल के लिए 18 अरब यूरो तक के इमदादी पैकेज की तजवीज के फैसले का खैर मकदम किया है। ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया, 2023 के लिए 18 अरब यूरो के मालियाती इमदादी पैकेज का ऐलान करने पर यूरोपीय कमीशन और उसके सदर अर्सला वान डेर लेयन का मशकूर हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह यूक्रेन के साथ यूरोपीय यूनियन की हकीकी एकजहती की अक्कासी करता है। इससे पहले दिन में यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेन को इमदादी पैकेज की तजवीज पेश की। उन्होंने कहा कि माहाना औसतन 1.5 अरब यूरो की मदद से यूक्रेन को 2023 के लिए अपनी कलील मुद्दती फंडिंग की जरूरियात के एक अहम हिस्से को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पैकेज की तजावीज पर अमल दरामद से कबल यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय काउंसिल की मंजूरी दरकार है। हिंदुस्तान के अडानी ग्रुप और उसके श्रीलंकाई शरकतदार जेएचके ने कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल की तामीर से मुतालिक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह मालूमात जुमेरात को दी आइलैंड अखबार ने दी है। श्रीलंका के बंदरगाहों और हवाई जहाज रानी के वजीर नमल सरीपलाडी सल्वो और हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर गोपाल बागले की शिरकत से यह तामीराती काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी 51% और जेकेएच की 34%, जबकि श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी की 15% यानी 78.9 करोड़ डॉलर की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टीआरएस सरकार असेंबली की खरीदारी की कोशिश का मामला, मुलजिमीन की राजेंद्र नगर एसीपी दफ्तर मुंतकिली, खुसूसी तहकीकाती टीम की मुलजिमीन से पूछताछ। अरकान असेंबली की खरीदी मामले में एसआईटी की जांच से बीजेपी खौफजदा क्यों? प्रगति भवन में रियासती वज़ीर हरीश राव और निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। अमनो अमान के जरिए ही रियासत की तरक्की मुमकिन, टीएसएसपी कन्वेंशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और डीजीपी महेंद्र रेड्डी का खिताब। वजीर आजम मोदी गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान तेलंगाना के लिए जो कुछ किया वाज़ेह करें, टीआरएस एलपी दफ्तर में रियासती वजीर दयाकर राव का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुनुगुरु हल्के के नौमुंतखब टीआरएस रुकन असेंबली की हल्फ बर्दारी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दिलाया हल्फ, रियासती वज़रा की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने हल्का असेंबली सनत नगर का किया दौरा, सनत नगर और अमीरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। ग्रेनाइट के कारोबार में बेजाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की वजाहत। और बीवी का गला घोंटकर कत्ल करने के बाद शौहर ने भी ली फांसी, जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया अफसोसनाक वाकया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।